चलिए दोस्तों, नमस्कार आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों संज्ञा। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों संज्ञा। तो दोस्तों, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, परिभाषा बढ़िया सुनिएगा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे में अंशु किसी व्यक्ति का नाम है, रोहित किसी व्यक्ति का नाम है, पटना स्थान का नाम है, शहर का नाम है, मकान ठीक है वस्तु का नाम है, अच्छाई भलाई का नाम है, भाव का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं संज्ञा के कितने भेद हैं। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद हैं? तो हमारे फ्रेंड्स संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला, व्यक्ति वाचक संज्ञा। दूसरा क्या आपका जातिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा क्या है आपका समूह वाचक संज्ञा। और पांचवा आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं संज्ञा के कितने भेद हैं। तो पहला आपका क्या है व्यक्ति वाचक संज्ञा। दूसरा जो है आपका जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जो है आपका द्रव्य वाचक संज्ञा। चौथा जो आपका है समूह वाचक संज्ञा। और पांचवा है आपका भाव वाचक संज्ञा। तो हमारे फ्रेंड्स बारी बारी से हम सब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को पढ़ेंगे। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो चलिए हम सब अब क्या पढ़ेंगे? व्यक्तिवाचक। क्या पढ़ेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हमारे फ्रेंड्स व्यक्तिवाचक हम किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आप यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए। ठीक है, उदाहरण देखिए, उसके बाद हम परिभाषा पे चलेंगे। राम किसी व्यक्ति का नाम है, श्याम किसी व्यक्ति का नाम है, महात्मा गांधी जो एक बहुत बड़े महापुरुष है उनका नाम है, जमुना नदी ठीक है नदी का नाम है, गंगा नदी
एक नदी का नाम है, लाल किला किसी विशेष बस मतलब स्थान है उसका नाम है, ठीक है। लाल किला किसी विशेष स्थान है उसका नाम है। हिमालय पर्वत, ठीक है, हिमालय पर्वत। बेंगलुरु कोई विशेष शहर है उसका नाम है। तो यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स यदि हम व्यक्तिवाचक की परिभाषा की बात करें थे, जो संज्ञा किसी, ध्यान दीजिएगा, जो संज्ञा किसी विशेष अथवा खास वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नामों का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कितना सिंपल सा प्रश्न है, सॉरी कितना सिंपल परिभाषा है व्यक्तिवाचक संज्ञा का। जो संज्ञा किसी विशेष या खास वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नामों का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा, फिर से हम एग्जाम्पल को लेंगे। जो संज्ञा किसी विशेष खास वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नामों का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे जर्सी गाय है, गाय अलग है लेकिन जर्सी गाय कहा गया है तो किसी खास व्यक्ति के लिए कहा गया। पर्वत बहुत है लेकिन यदि हिमालय पर्वत कहा जा रहा है तो किसी खास पर्वत के लिए कहा जा रहा है। शहर में बहुत है लेकिन यदि हम बंगलुरु की बात करें तो किसी खास शहर का बात यहाँ पे किया जा रहा है। आदमी बहुत हैं लेकिन यदि हम किसी राम व्यक्ति का बोध करें तो वह किसी खास व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। स्थान बहुत है या फिर तीर्थस्थल बहुत है लेकिन यदि हम गंगा की बात करें नदी में तो वह अलग है। लाल किला की बात करें तो कोई विशेष स्थान है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। दूसरा क्या है, जातिवाचक, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे गाय, अब गाय में भी बहुत सारा गाय होता है। जैसे पहाड़ी गाय, ठीक है, पहाड़ी गाय, हरियाणी गाय, जर्सी गाय, फ्रीजियन, संकर इत्यादि। यदि लड़का की बात करें तो लड़का में बहुत तरह के होते हैं। जैसे राम है तो किसी का नाम श्याम है, तो किसी का नाम करीम है, तो किसी का नाम मोहन है, तो किसी का नाम अंकुश है, कुछ भी हो सकता है। वही यदि हमारे फ्रेंड्स नदी की बात करें तो नदी एक नहीं है, बहुत सारा नदी है। गंगा नदी है, जमुना नदी है, सरयू नदी है, सिंधु नदी है, नील नदी है, मतलब बहुत सारे हैं। वही हमारे फ्रेंड्स यदि हम पहाड़ की बात करें तो पहाड़ भी बहुत सारा है। जैसे हिमालय है, आल्पस पर्वत है, मंदार है, मतलब बहुत है। यदि शहर की हम बात करें तो शहर भी बहुत सारे हैं। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, सब अलग अलग है। तो इससे जो हमें समझ में आ रही है तो जातिवाचक किसे कहेंगे, जिन संज्ञा से, ठीक है, जिन संज्ञा से एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, ठीक है, सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नामों का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा से
एक जाति के अंतर्गत आने वाली सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नामों का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। एग्जाम्पल में हमने देखा है, फिर से ध्यान दीजिएगा, जिन संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नाम का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे मान के चलिए शहर, तो शहर क्या है, इसके शहर तो है सब शहर, लेकिन इसके अंतर्गत जो आएगा उसे हम कहेंगे, जैसे दिल्ली हो गया, आपका परिभाषा है बोल रहा है, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, आपका मुंबई हो रहा है। परिभाषा जातिवाचक क्या है, जिन संज्ञाओं में से एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के नामों का बोध कराता है, उसे जातिवाचक क्या संज्ञा कहते हैं। जैसे शहर है, जो क्या है, शहर क्या है, आने वाले सभी स्थानों का बोध करा रहा है। जैसे दिल्ली एक शहर है तो शहर के अंतर्गत आ रहा है, कोलकाता भी है तो शहर के अंतर्गत आ रहा है, चेन्नई है जो शहर के अंतर्गत आ रहा है, मुंबई है जो शहर के अंतर्गत आता है। तो आशा है कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है। दोस्तों पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करते चलिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हमारे फ्रेंड्स द्रव्यवाचक। आपका तीसरा क्या है, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा देखने से हमें पता चल रहा है हमारे फ्रेंड्स कि द्रव्यवाचक किसे कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा तो लोहा, सोना, चांदी, डालडा, फल, चीनी, आटा आदि, ये सब क्या है, सोना को तौल सकते हैं, सॉरी लोहा को तौल सकते हैं, सोना को तौल सकते हैं, चांदी को तौल सकते हैं, फल तौल कर दिया जाता है, चीनी भी तौल कर मिलती है, आटा भी मिलती है और डालडा भी, ये सब नाप या तौल कर मिलता है। द्रव्य मतलब क्या होता है, द्रव्य मतलब जैसे पानी, ठीक है, घी, चीनी, ये सब द्रव्य में आता है। इसका परिभाषा हो सकता होगा दोस्तों, जिन संज्ञा से ठोस, तरल पदार्थों, धातु, अधातु इत्यादि का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर इसका एक परिभाषा हो सकता है, जिसे मापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगा द्रव्यवाचक का, जिन संज्ञा से ठोस, तरल पदार्थ या पदार्थों, धातु या अधातु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। या सिंपल में से याद रख सकते हैं, और जिसे मापा या तौला जाए, सीधा सीधी जिसे मापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसकी दो परिभाषा यहाँ पे हम बता रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल हमने पहले दिया है, फिर भी बताएंगे, क्योंकि जो भी हम बातें बता रहे हैं उसे यदि आप समझ कर उसे और अच्छी तरह से देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे द्रव्यवाचक किसे कहते हैं, जिन संज्ञाओं से ठोस का, तरल का, पदार्थों का, धातु का, अधातु का इत्यादि का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर जिसे मापा या तौला जाए,
उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में क्या हमने बताया, लोहा को तौल सकते हैं, ठीक है। आपका सोना है, उसे भी हम तौल सकते हैं। चांदी, उसे भी तौल सकते हैं। तेल है, उसे भी तौल सकते हैं। घी है, उसे भी तौल सकते हैं। डालडा है, उसे भी तौल सकते हैं। पानी है, उसे भी तौल सकते हैं। आटा है, उसे भी तौल सकते हैं या माप सकते हैं, ठीक है। पानी को माप सकते हैं, घी को तौल सकते हैं, तेल को माप सकते हैं, भी तौल सकते हैं भी। तो ये सब क्या हो जाएगा, आपका द्रव्यवाचक हो जाएगा। अब आ जाए समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब होता है दोस्तों झुंड। इससे साफ पता चल रहा है कि किसी झुंड के बारे में यह हमें समझाने के प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। सभा, सेना, गुच्छा, चाबी का हो या फिर किसी चीज का गुच्छा हो, अंगूर का गुच्छा हो। गिरोह, झुंड, हाथी का झुंड हो, शेर का झुंड हो, किसी हो। वर्ग, परिवार आदि समूह को प्रकट करने वाली संज्ञाएं हैं। आदि क्या है, समूह को प्रकट करने वाली संज्ञाएं ही है, क्योंकि यह समुदाय का बोध कराती है। सभा एक से नहीं बनता, बहुत सारे लोग आते हैं तब जाकर सभा बनता है। सेना एक व्यक्ति से नहीं बनती है, बहुत सारे सिपाही वहां पे रहते हैं तब जाकर क्या होती है, सेना बनती है। गुच्छ की यदि बात करें माय फ्रेंड्स, तो आप ऐसा नहीं कि किसी एक चीज के हो बना दीजिए, उसने चाबी का गुच्छा देखे होंगे या फिर अंगूर का गुच्छा देखो, बहुत सारे हैं तब वो क्या है, उस समूह में है। वर्ग की बात करें माय फ्रेंड्स, तो वर्ग एक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं तब जाकर वह मिलते हैं। परिवार एक से नहीं बनता, परिवार कई लोग मिलते हैं, 2-3 होते हैं तब वह जाकर क्या बनता है, परिवार बनता है। झुंड है दोस्तों, तो झुंड एक व्यक्ति से नहीं, जैसे आप हाथी का झुंड देखे या फिर किसी भी चीज़ का झुंड की बात यदि हम करें, लोगों का झुंड की बात करें, तो मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं तब जाकर वह बन पाता है। तो आशा है कि समूहवाचक संज्ञा आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और हमारे फ्रेंड्स, और पांचवा और अंतिम है, इसके बाद हम वीडियो को द एंड करने वाले हैं। और वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे अब क्या है, भाववाचक संज्ञा। देखने से पता चल रहा है दोस्तों कि किसी चीज का भाव व्यक्त किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि यदि हम मान लेते हैं क्रोध, किसके पास कितना क्रोध है और कैसा क्रोध है, वह या कौन महसूस करता है, वो खुद व्यक्ति महसूस करता है या फिर जो व्यक्ति उसे देख रहा है वह महसूस करता सकता है। यदि 10 लोग देख रहे हैं उसके क्रोध को, तो 10 लोग तरह तरह की 10 बातें बताएंगे। तो मतलब वह भाव है उनका कि इस प्रकार से ऐसा वह व्यक्ति है। यदि किसी व्यक्ति से कोई घृणा कर रहा है, यदि मान के चलिए एक व्यक्ति है और उससे 10 व्यक्ति घृणा कर रहे हैं, ठीक है, 10 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, तो वह 10 व्यक्ति का घृणा करने की जो परिभाषा होगा, जो भाव होगा, वह अलग अलग होगा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी से प्रेम कर रहा है, मान के चलिए प्रेम है किसी से और वह 10 व्यक्ति से प्रेम कर रहा है, ठीक है, तो 10 के लिए वह अलग अलग थॉट्स उसके प्रति प्रेम का होगा। फिर अच्छाई है तो अच्छाई की भी यही बात है, यदि बुराई है तो बुराई के लिए भी दोस्तों यदि 10 व्यक्ति है तो उसके लिए अलग अलग वहाँ पे देखने को मिलेगा। यदि आप एक खेत में जाते हैं और हरियाली को देखते हैं, ठीक है, और 10 लोग साथ मिलकर जाते हैं, ठीक है, एक खेत है और 10 लोग साथ मिलकर जाते हैं, उस हरियाली को देखते हैं, तो हरियाली का जो वर्णन करता है 10 व्यक्ति, वह सभी व्यक्ति अलग अलग तरह से व्यक्त करते हैं। तो उनका भाव है कि वह किस प्रकार से उस चीज़ को व्यक्त कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाववाचक का जो परिभाषा होगा माय डियर फ्रेंड्स, वह है जिन संज्ञा से पदार्थों पदार्थों या या व्यक्तियों के धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था, व्यापार या चेष्टा
आदि का भाव जाना जाए वे भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, जिन संज्ञा से पदार्थों या व्यक्तियों के धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था, व्यापार, चेष्टा आदि का भाव जाना जाए वे भाववाचक संज्ञा कहलाता है। मान के चलिए दोस्तों, कोई व्यक्ति धर्म कर रहा है, ठीक है। अब धर्म कर रहा तो धर्म की परिभाषा सभी व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। आप जिस चीज़ को देख रहे हो वह आपका भाव है, अगला जो देख रहा है अगला का भाव है। कोई व्यक्ति यदि किसी में दोष निकाल रहा है तो वह अपने अनुसार निकालेगा, तीसरा निकालेगा तो वह अपने अनुसार निकालेंगे, हम निकालेंगे तो वह अपने अनुसार निकालेंगे, या कोई व्यक्ति और निकालेगा तो वह अपने अनुसार वह अलग अलग प्रकार से निकालेगा। तो आशा है हमारे फ्रेंड्स कि यह वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो में बस इतना है। फिर एक नए वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। यह वीडियो आप सभी को ऐसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। फिर एक नए वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत।